नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान की समसामयिक घटनाओं तथा आर्थिक समीक्षा पर आधारित आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। एक बेहतरीन क्लास आप सबके लेकर मैं हाजिर हूं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत इस क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की बिना किसी देरी के। समय बर्बाद नहीं करना है मित्रों, आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समय जो है वो। घनघोर अंधेरा एक तरफ, छोटे से दीपक की रोशनी एक तरफ। मुश्किलें कितनी भी हो, दीपक की तरह डटे रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, ये शाश्वत सत्य बात है। तो आप अपने घनघोर अंधेरे को मिटा करके इस प्रकाश रूपी जो ज्ञान रूपी प्रकाश है उसके उजाले में अपने आप को पाइएगा, तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। चलिए पहले सवाल से ही शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स के क्लास की। सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या है जरा मित्रों देखिए और उसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। नरहड़ दरगाह के विकास हेतु राज्य सरकार ने 290 लाख रुपए जो है इसकी राशि को क्या कर दिया है, स्वीकृत किया है। किस जिले में स्थित है ये नरहड़ पीर की जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। तो प्रसिद्ध नरहड़ पीर की दरगाह के बारे में थर्ड ग्रेड जो परीक्षा होती थी पहले, जो अब होगी ठीक वैसे ही पहले थर्ड ग्रेड का एग्जाम होता था, उसमें ये सवाल पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, नरहड़ दरगाह जो है वो झुंझुनू जिले में, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पर बड़ी मात्रा में आते हैं। तो झुंझुनू जिले में, और झुंझुनू जिला जो है वो किस में, शेखावाटी प्रदेश में आता है। कहाँ पर आता है, तो शेखावाटी जो क्षेत्र है उस शेखावाटी क्षेत्र में जो है वो आपका झुंझुनू जिला आता है। शेखावाटी में चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले हैं, जिसमें शेखावाटी के अंदर ही शामिल हैं। लेकिन ध्यान रखना सीकर और झुंझुनू जो है वो जयपुर संभाग के हिस्से हैं। किसमें, जयपुर संभाग में आते हैं। ये भी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जयपुर संभाग जो है उस संभाग का हिस्सा है ये दोनों। ये बात भी आप समझिएगा थोड़ी सी, तो आपको समझ में आ जाएगी। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आपको इसमें होने वाली है नहीं। तो चलिए अब और बातें इसी के संदर्भ में हम लोग करते हैं। अजमेर जो है वो राजस्थान का हृदय स्थल है, आप लोग ये बात जानते हैं। और जयपुर जो है वो राज्य की राजधानी है, इसके बारे में भी आप सारी बातें पहले से जानते हैं। चलिए ज़रा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सी बात जो है वो हमारे लिए जानने वाली है और कौन सी बात हमें जाननी चाहिए इसके संदर्भ में। वो सारी बातें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी मेरे हिसाब से मेरे मित्रों, कि आपके लिए झुंझुनू की नरहड़ पीर की दरगाह जो है वो कला संस्कृति की तरफ से भी इम्पोर्टेंट है। और राज्य सरकार ने इसके अभी विकास के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है, तो 290 लाख रुपए। राशि आपसे कोई नहीं पूछेगा, इसलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं झुंझुनू जिले के बारे में और कौन कौन सी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने ये झुंझुनू जिले का मैप आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ। तो देखिए मेरे मित्रों, झुंझुनू जिला जो है वो यहाँ पर आपके सामने है और इसके मैप के बारे में पहले थोड़ी बात करते हैं। यहाँ पर सीकर है, सीकर के पास में झुंझुनू जिला है और आगे हरियाणा पड़ता है। तो इसकी सीमा किसके साथ टच होती है, पहली बात तो हमें यही करनी है कि झुंझुनू जिला ये वाला है जो एक तरफ अपनी सीमा किसके साथ, हरियाणा के साथ स्पर्श करता है। झुंझुनू जिला किसके साथ, हरियाणा के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। तो हरियाणा जो क्षेत्र है वो भी आपको देखना है, ये हरियाणा का क्षेत्र है। इधर चूरू के साथ भी इसकी सीमा लगती है और इधर सीकर के साथ सीमा लगती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि हरियाणा आपको ध्यान रखना है, झुंझुनू जो है वो और सीकर जो है वो भी, चूरू जो है वो भी, और हनुमानगढ़ जो है वो भी, इधर अलवर है, जयपुर है और भरतपुर है। ये सारे हरियाणा के साथ सीमा बनाने वालों में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, यानी 7 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। ऊपर से याद करिएगा, पहले हनुमानगढ़ है, उसके बाद चूरू है, चूरू के बाद झुंझुनू है, झुंझुनू के बाद सीकर है, सीकर के बाद जयपुर है, जयपुर के बाद अलवर है और अलवर के बाद में भरतपुर है। ये बात इंपॉर्टेंट है। और झुंझुनू में नरहड़ पीर की दरगाह जो है वो प्रसिद्ध है। और झुंझुनू जो क्षेत्र है इसमें और कौन कौन सी बातें हमारे लिए जानने लायक इंपॉर्टेंट है, उस पर अब हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है मेरे मित्रों वो है कि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर जो है वो स्थित है। कहाँ पर, झुंझुनू जिले में ही सती माता का मंदिर झुंझुनू में ही है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ हमें एक बात और भी पता रहना चाहिए कि हरियाणा के साथ ये सीमा बनाता है और राजस्थान का प्रथम, विदेश का पांचवा, यानी देश का, ये विदेश ऐसे ही गलती से लिखा गया है, राजस्थान का प्रथम और देश का पांचवा गर्दभ अभ्यारण्य जो है वो डुंडलोद में स्थित है। यानी डुंडलोद में इतना याद कर लो, गर्दभ जो है वो अभ्यारण्य स्थित है। पिलानी में प्रथम निजी नर्सिंग कॉलेज जो है गोरीर में स्थित है पिलानी के। यहाँ 100 किलोवाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया गया है। देश की प्रथम खनिज
लाइब्रेरी जो है वो कवाली गांव जो है यहाँ पर झुंझुनू में स्थित है। देश का प्रथम निर्मल ग्राम बख्तावरपुरा जो है जो झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है। सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता वाला जिला भी झुंझुनू है। सर्वाधिक नगर पालिकाएं, अभी देखिएगा ये पुराना डाटा है, लेकिन अभी अगर होगा तो आपको दोबारा से ये बात बता दी जाएगी, लेकिन अभी इतना याद कर लीजिए आप लोग। राज्य का सबसे बड़ा वाटर हीटर जो है वो पिलानी बिट्स में लगाया गया है। जयपुर संभाग का हिस्सा है और वर्ष 2012 और 13 में राजस्थान का खेल विश्वविद्यालय भी यहाँ क्या किया है, स्थापित किए जाने की घोषणा हो चुकी है पहले से ही। तो ये सारी बातें झुंझुनू जिले के बारे में मैंने की। और हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने 7 जो हैं वो जिले क्या करते हैं, राजस्थान की सीमा बनाते हैं। तो ये सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी, जिस पर मैंने बात की। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल भी इसी प्रकार है मेरे दोस्तों। फाल्गुनी एकादशी के अवसर पर राजस्थान में एक प्रसिद्ध लखी मेला लगता है। उस लखी मेले से संबंध में आपसे सवाल हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ श्याम जी का प्रसिद्ध मेला जो है वो लगता है कहाँ पर, तो प्रसिद्ध मेला श्याम जी का लखी मेला खाटू श्याम में लगता है। यह है खाटू श्याम जी किस जिले में स्थित है ये लगता है। और फाल्गुनी एकादशी पर सबसे बड़ा मेला यहाँ पर क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो बताइए मेरे मित्रों इसका सही जवाब क्या होगा। सीकर जिले में, चूरू जिले में, झुंझुनू जिले में या नागौर जिले में, कौन सा जिला है जहाँ पर यह मेला भरता है। तो ध्यान रखिएगा ये सीकर जिले में स्थित है। तो सीकर जिला आपका क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा। चलिए अब जरा देखते हैं इसके बारे में और कौन कौन सी बातें हमें जाननी चाहिए, और जानने लायक जो बातें हैं उन सभी पर हम लोग बातचीत करते हैं अभी इसी के बारे में। और कौन कौन सी बातें जो हैं वो हमारे लिए, झुंझुनू जिला तो हो ही गया, सीकर जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर शेखावाटी के तीनों जिला आपके सामने लिखे गए हैं। ये तीनों के तीनों किसके जिले हैं, तो शेखावाटी है। अभी बात हमारी इसके बारे में, शेखावाटी जो है इसके बारे में हो गई है। तो ये सब आप जानते हैं। नागौर जो जिला है वो अजमेर के साथ सीमा साझा करता है। ये भी आपको पहले से ही पता होगा मेरे हिसाब से, और बात ये आप जानते भी हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस फाल्गुनी एकादशी पर श्याम जी के प्रसिद्ध मेले में, जो कि सीकर जिले में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है, वो तो हम जानते ही जानते हैं। प्लस इसके साथ साथ और कौन सी जानकारी हैं जो इस जिले के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। जरा देखिएगा क्या है यहाँ पर हमारी बातचीत। सीकर की जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार आकृति का है। सीकर जिला मेरे मित्रों किस आकृति का, सीकर अर्धचंद्राकार आकृति वाला प्याली नुमा संरचना वाला जिला है। हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है ये जिला। और प्लस इसके साथ साथ यहाँ ध्यान रखना, फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत जो वर्ष 2012 में 63वें गणतंत्रता दिवस पर राजपथ पर वायुसेना का नेतृत्व कर चुकी है। सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे की रहने वाली है। राजस्थान का प्रथम जो हाईटेक जिला है उसका नाम भी क्या है, तो वो भी ध्यान रखना सीकर जिला है। प्लस इसके साथ साथ और क्या है यहाँ पर वो भी जरा देख लीजिएगा। राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला होने के साथ साथ सप्त गो माता मंदिर रेवासा में स्थित है। और एकमात्र एनसीसी ग्राम जगमालपुरा जो है वो सीकर जिले में स्थित है। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय जो है वो 4 जुलाई 2014 को इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय किया गया था। पहले इसका नाम शेखावाटी विश्वविद्यालय था। और यह स्थापना कब हुई थी, 2012-13 में इसकी स्थापना की गई। राज्य में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर शेखावाटी में 1976 में स्थापित किया गया था। और सरस्वती पुस्तकालय जो यहाँ पर दुर्लभ साहित्य का खजाना है वो भी कहाँ पर स्थित है, सरस्वती पुस्तकालय में है दुर्लभ साहित्य का खजाना। और वह खजाना कहाँ पर स्थित है, तो फतेहपुर सीकर में स्थित है। अब जरा बात करते हैं फतेहपुर सीकर के बारे में। तो सीकर जिला कहाँ कहाँ से सीमा बनाता है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सीकर जिला जो है वो चूरू के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ, चूरू जिले के साथ सीमा जो है वो भी साझा करता है। प्लस इसके साथ साथ मेरे मित्रों ये किसके साथ सीमा बनाता है और वो भी ज़रा देख लीजिएगा। झुंझुनू के साथ सीमा बनाता है, ये आप लोग देख चुके हैं। जयपुर के साथ सीमा बनाता है, ये भी हमने अभी अभी देखा है कि इसकी सीमा जयपुर के साथ भी लगती है। नागौर के साथ भी सीमा बनाता है और चूरू के साथ भी बनाता है। तो ये बातें आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। और हरियाणा के साथ अभी हमने बात की, तो हरियाणा जो है इसके साथ ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। प्लस इसके साथ साथ झुंझुनू जिला, चूरू जिला, नागौर जिला, जयपुर जिला, इन सब जिलों के साथ ये सीमा क्या करता है, साझा करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारे लिए कौन सा होगा और कौन सी बात परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगला सवाल जो हमारे सामने आया है वह मित्रों है, चिकित्सा विभाग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय वैक्सीनेशन दिवस समारोह का आयोजन कब करने जा रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका आयोजन आज जो है वो किया जा रहा है, 16 मार्च को इसका आयोजन
किया जा रहा है, 16 मार्च को इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब जो है वो मेरे मित्रों क्या है, वो आपका है 16 मार्च, यानी ए ऑप्शन हमारा जो है वो एकदम राइट आंसर है। 16 मार्च को इसका आयोजन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन, राष्ट्रीय वैक्सीनेशन दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है और राजस्थान का चिकित्सा विभाग भी इस अवसर पर कार्य आयोजित कर रहा है। तो राज्य के अलग अलग जिलों में और 12 से जो उम्र के 12 से 14 आयु वर्ग, 12 से कौन सा 12 से लेकर के 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है अब, और प्रिकॉशन डोज जो है वो सबको अब उपलब्ध करवाई जाएगी। तो 16 मार्च इसका सही जवाब है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारे लिए क्या है। यहाँ पर ये रहा आपके सामने, ये सारी जानकारियाँ मैं आपके सामने रख देता हूँ मित्रों। राष्ट्रीय वैक्सीनेशन जो दिवस है वो 16 मार्च को मनाया जा रहा है। चिकित्सा विभाग की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 16 मार्च को राष्ट्रीय वैक्सीनेशन दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में 27 फरवरी को आयोजित हुए राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले फ्रंटलाइनर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी इस अवसर पर किया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। यहाँ है, राजस्थान विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक व शोध आदान प्रदान को लेकर के किस विश्वविद्यालय के साथ क्या किया है, समझौता किया है अभी हाल ही में, यह है आपको देखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, किसके साथ समझौता किया है, और वो सारी बातें देखिए। राजस्थान विश्वविद्यालय जो है राजस्थान का सबसे पुराना विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त है। महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, ये इसके संगठक कॉलेजों में शामिल हैं। तो अभी राजस्थान विश्वविद्यालय ने जो है वो मलेशिया के एक विश्वविद्यालय के साथ क्या किया है, इस प्रकार का समझौता किया है। तो मलेशिया वो देश है जिसके साथ राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में आरयू के नाम से जानते हैं, इस विश्वविद्यालय के साथ क्या किया, अभी समझौता किया। और किस किस को लेकर, एक तो शैक्षणिक क्षेत्र और एक शोध के आदान प्रदान के लिए इस प्रकार का समझौता किया है। और राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, अगर ये पूछा जाए तो राजस्थान विश्वविद्यालय जो है वो जयपुर का जेएलएन मार्ग जो है, जयपुर का कौन सा मार्ग, जेएलएन मार्ग, जेएलएन मार्ग जो है, इस जेएलएन मार्ग पर ये राजस्थान विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में और क्या है जानकारियाँ हमारे पास। ये रही खबर जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो ये खबर देख लीजिएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय जो है, राजस्थान विश्वविद्यालय मलेशिया के विश्वविद्यालय ने किया एमओयू। राजस्थान विश्वविद्यालय व मलेशिया के टेक्नोलॉजी मारा विश्वविद्यालय के बीच में सोमवार को शैक्षणिक व शोध आदान प्रदान को लेकर एमओयू किया गया। औपचारिक सहमति पत्र पर राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन व मलेशिया विश्वविद्यालय की तरफ से निदेशक मोहम्मद यूसुफ हामिद हस्ताक्षर किए। एमओयू होने के बाद दोनों विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी व शिक्षक शैक्षणिक व सांस्कृतिक रिसर्च के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग जो है वो उपलब्ध करवा सकेंगे। चलिए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा क्या है जरा देखिएगा। ये सवाल है, गंगटोक में आयोजित फेडरेशन कप बॉडी फील्डिंग में राजस्थान ने कितने कांस्य पदक हासिल किए हैं, अभी ये सवाल का जवाब हमें देना है। तो इस सवाल का जवाब देख लेते हैं और इसका सही आंसर क्या होगा उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले देखिए इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या है और उसके बाद बात करेंगे इसके सही आंसर पर। तो डिटेल के बारे में अगर बात की जाए तो फेडरेशन कप, और यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है कि फेडरेशन कप और बॉडी फील्डिंग, राजस्थान को 3 कांस्य पदक इसमें मिले। गंगटोक में इसका आयोजन किया गया। फेडरेशन कप इसका नाम है, बॉडी फील्डिंग का कप है। राजस्थान के बबलू सिंह, शोएब खान, गणेश अहीर ने इसमें कांस्य पदक जो हैं वो क्या किए, हासिल किए हैं अलग अलग में। राजस्थान स्टेट बॉडी फील्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, नवीन यादव है। ये ध्यान रखना, नवीन यादव ने विजेता बॉडी फील्डरों को क्या दी, बधाई इस अवसर पर दी। तो अब इसका सही जो आंसर है उस पर आप आराम से निगाह जमा सकते हो। गंगटोक में आयोजित फेडरेशन कप बॉडी फील्डिंग में राजस्थान के कितने कांस्य पदक जो हैं वो हासिल किए, तो संख्या आपको दे रखी है। आपको तो इसका राइट आंसर लगाना था और राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे मित्रों, वो होगा आपका इसका सही जवाब 3। तो 3 कांस्य पदक जो है वो राजस्थान ने इसमें क्या किए हैं, हासिल किए। 3 कौन से पदक हासिल किए हैं, और वो भी कांस्य पदक, यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो राजस्थान के हिस्से में आए हैं। राजस्थान खेल के क्षेत्र में लगातार अपने कदम जो है वो बढ़ाए जा रहा है। ब्रॉन्ज मेडल जो है राजस्थान ने इसमें कितने जीते हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल राजस्थान ने हासिल किए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा क्या है जरा देखिएगा। ये अब 5 सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड थे। विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जा रहा है। ई दाखिल पोर्टल राजस्थान सरकार का है, जिस पर आपको अगर उपभोक्ता को किसी प्रकार के शोषण की या ठगी की शिकायत है तो ई दाखिला पर जाकर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकता है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया जा रहा है और यहाँ आपको वकील और संगठन, उपभोक्ता संगठन जो है उन सब के मामले में उपभोक्ता मामलों का विभाग जो राजस्थान सरकार का वो आपको सहायता उपलब्ध करवाएगा। यहाँ पर है, माँ ने जागीर
की सिफारिश कर दी, राणा ने गलत को गलत कहा। तो यहाँ देखिए राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक जानकारी मेरे सामने आई जो न्यूज़पेपर में छपी, तो वो भी आपके सामने मैं रख देता हूँ जरा। इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और हैं। तो मेरे मित्रों क्या है जानकारी, जरा उस पर गौर करिएगा और देखिएगा। यहाँ पर माँ ने जागीर, माँ ने जो है वो जागीर जो है इसकी सिफारिश की। यहाँ पर यही खबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। माँ ने जागीर की सिफारिश कर दी, राणा ने गलत को गलत कहा। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय नित्य नियम से माता को दंडवत करने गए। माता ने एक व्यक्ति को जागीर देने की सिफारिश कर दी। महाराणा ने उसका पट्टा बनवाकर माता के पास भेज दिया, लेकिन अगले ही दिन से ही माता को प्रणाम करने जाना बंद कर दिया। राजमाता द्वारा तीर्थ यात्रा की मनोरथ पूर्ण उनकी राजसी व्यवस्था कर दी। जब वे आमेर पहुंची तो सवाई जयसिंह उनकी पालकी को कंधा लगाकर महलों में ले गए और वापसी पर दोनों माँ बेटे ने रंजिश मिटाने के लिए उदयपुर पहुंच गए। महाराणा माता की अगवानी करने के लिए एक पड़ाव पहले पहुंचे। दोनों को पूरे सम्मान के साथ महलों में ले गए। जब सवाई जयसिंह ने इस संदर्भ में बात छेड़ी तो महाराणा बोले, घर का विरोध घर में ही मिटता है। राजकाज में परिवार और रिश्तेदार का हस्तक्षेप उचित नहीं और जागीरें भी विशेष योगदान पर ही दी जाती है। ऐसा इस वक्त जब जागीर दी गई तो जागीर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, ऐसा उन्होंने कहा था। तो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण महिला है जिसका नाम क्या है, सत्याग्रह आंदोलन के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी उस महिला का नाम है अंजना देवी। अंजना देवी चौधरी के संदर्भ में आपके सामने कुछ बातें मैं रखने जा रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वो सब देख लीजिएगा। सामंती अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोही प्रथम कांग्रेसी महिला अंजना देवी 1921 से 1924 तक मेवाड़ तथा बूंदी में समाज सुधार व सत्याग्रह का कार्य किया। उन्हें गिरफ्तार कर बूंदी से निकाल दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान से पहली गिरफ्तारी इन्हीं की हुई। बिजोरिया में किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में 500 महिलाओं का जुलूस निकाला, किसान रिहा कराए गए। बेंगू में महिला किसानों को सत्याग्रह की सीख दी। 1932 से 1935 तक 2 बार जेल गई। 1939 से 1942 तक सेवा ग्राम आश्रम में बापू के कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने 5 साल तक भारत सेवक समाज के महिला सूचना विभाग का संचालन भी किया। जीवन पर्यंत जन सेवा के लिए काम किया। ऐसी थी अंजना देवी चौधरी। तो आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें जो है वो परीक्षा में पहले भी पूछी जा चुकी है और आगामी भी परीक्षाओं में इसमें से बहुत सारे सवाल बनने लायक हैं। तो चलिए अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है यहाँ से अगली बातें। यहाँ पर 6 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने क्या है ज़रा देखिएगा। अगला सवाल जो है वो महत्वपूर्ण है। अब आर्थिक समीक्षा के सवाल हैं। 2021-22 की आर्थिक समीक्षा जो है उससे रिलेटेड सवाल आपके सामने आ रहे हैं। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 के अंतर्गत बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन अवार्ड जो है इसके लिए किसे चुना गया, आपको यह बताना है। कल भी इस तरीके का एक इकोनॉमिक सर्वे का सवाल आपका गलत हो गया था, उसके संदर्भ में भी मैं आज आपको बता देता हूं। उसका सही जवाब कोरोना सहायता कल्याण योजना थी, उसके संदर्भ में, और बाकी बातें भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यही ऑप्शन नीचे वाले जो थे उस कल वाले सवाल के थे, लेकिन उसका सही जवाब जो था वो 21 वाला था। यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन सही करना है मेरे मित्रों, बाकी आपको सही नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना है। क्या है, एक सही ऑप्शन आपका होगा, बाकी सारे क्या होंगे इसमें गलत ऑप्शन होंगे। तो गरडिया महादेव का जो कोटा में स्थित मंदिर है इसे इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 के अंतर्गत बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन अवार्ड के रूप में क्या किया गया, अभी हाल ही में चुना गया है। ये जो तीनों चारों ऑप्शन दे रखे हैं ये किसी और के हैं, इसके नहीं है, इसलिए आपको ये याद नहीं करना है। ये पिछले सवाल जो कल आपको कराया था उसके सवाल के हैं, तो आपको इस संदर्भ में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ऊपर वाला है गरडिया महादेव का मंदिर, वही आपका क्या है सही जवाब है। गरडिया महादेव के मंदिर को क्या दिया गया, कोटा में स्थित है ये गरडिया महादेव का मंदिर जो है, तिथि युक्त मंदिर भी इसे कहा जा सकता है। आप लोग ये बात जानते होंगे मेरे हिसाब से, गरडिया महादेव का मंदिर जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, कहाँ का, कोटा का। इसके अलावा मेरे मित्रों अगर अब बात की जाए आपसे कि 2021 का बताइएगा इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड जो है 2021 का बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन अवार्ड किसे चुना गया, तो गरडिया महादेव मंदिर आप लोग एकदम सही कर सकोगे। तो चलिए अब जरा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 के अंतर्गत बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया जरा ये भी बता दीजिए। तो आपको इसमें डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में, मरु महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में और पतंग महोत्सव जयपुर,
इनमें से कौन सा आपको सही जवाब लगता है, उसका सही जवाब आप लोग ज़रा दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों ने डेजर्ट फेस्टिवल जो है, इसको इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड के अंतर्गत बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड के रूप में क्या किया गया है, चुना गया है। डेजर्ट फेस्टिवल इसका सही जवाब होगा। चलिए ज़रा और आगे देखते हैं और क्या है हमारे लिए अगला सवाल। इसी प्रकार का नेक्स्ट सवाल जो है वो मेरे मित्रों आपके लिए है यहाँ पर। ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन द्वारा कौन सा अवार्ड अभी हाल ही में राजस्थान को दिया गया। यहाँ पर है ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन के द्वारा कौन सा अवार्ड राजस्थान को इनमें से अभी हाल ही में दिया गया है। तो इसका सही जवाब बेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट इन इंडिया। बेस्ट स्टेट इन इंडिया जो है यह है पुरस्कार भी इसको दिया गया। बेस्ट स्टेट इन इंडिया, बेस्ट स्टेट इन इंडिया का पुरस्कार भी किसको दिया गया, राजस्थान को दिया गया। बेस्ट स्टेट इन इंडिया, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, ये दोनों पुरस्कार जो हैं वो अभी हाल ही में किसको प्रदान किए गए हैं, तो राजस्थान को प्रदान किए गए। तो इसका सही जवाब क्या है, सी ऑप्शन इसका सही और राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है यहाँ पर। 9वां सवाल है स्कोच अवार्ड के बारे में। इस अवार्ड के बारे में तो आपने बहुत पहले से भी सुन रखा होगा। स्कोच अवार्ड 2021 गोल्ड कैटेगरी में किसे प्रदान किया गया यह जरा बताइए। पर्यटन विकास निगम को, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को, या फिर ए व बी दोनों को, या नन ऑफ दीज को। तो ध्यान रखना राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है इसको स्कोच अवार्ड 2021 गोल्ड कैटेगरी में अभी हाल ही में क्या किया गया था, प्रदान किया गया था राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है वो राजस्थान शहरी एवं विकास मंत्री जो हमारे शांति धारीवाल जी उनके अंतर्गत है, वही वर्तमान में इसके क्या हैं भैया, अध्यक्ष बने हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं हमारे सामने क्या है इसी प्रकार का। ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो लंदन की है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु निम्न में से किसे सम्मानित किया। आयुक्त राजस्थान फाउंडेशन, आयुक्त राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, ए व बी दोनों को, या नन ऑफ दीज इनमें से किसी को नहीं। तो ध्यान रखना वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा लंदन की ओर से वैश्विक महामारी के प्रबंधन के लिए राजस्थान फाउंडेशन के जो आयुक्त हैं उन राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त को क्या किया था, इसमें सम्मानित किया था। तो ये ध्यान रखना, ये सही जवाब है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इसका सही जवाब नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या खबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध दुर्ग है जिसके बारे में मैंने कल 2-3 सवाल आपके सामने रखे। आज मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ, आप वैसे जानते भी होंगे। तो देखिएगा, जूनागढ़ का प्रसिद्ध किला जो बीकानेर में स्थित है, इस किले को कोई भी शत्रु आज तक जीत नहीं पाया है। 1588 में सम्राट अकबर के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। हालांकि इसकी नींव पहले बीका द्वारा रख दी गई थी, लेकिन बाद में इसकी नींव या इसको पूर्ण निर्माण करवाने का काम किसके द्वारा, राय सिंह के द्वारा किया गया था। राजस्थान पुलिस में पिछली बार ये सवाल आ भी चुका है। इसमें बने लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के शानदार महल प्रांगण, बलुआ कन्या छत्र नुमा मंडप और खिड़कियां जो है वो अपनी अद्भुत कला को दर्शाती है। इसकी नींव राव बीका ने रखी, जिसे तुड़वाकर पुनः निर्माण राय सिंह ने करवाया था। इसे हिंदू मुगल शैली में बनाया गया। इसका आकार चतुष्कोण या चतुर्भुजाकार है। इसे जमीन का जेवर या राती घाटी का किला भी इसे कहा जाता है। तो ये देख लीजिएगा, प्रसिद्ध दुर्ग जो है वो बीकानेर का है। आपके सामने मैंने अलग अलग तरीके की इमेज इसकी रखी है, तो पूरा दृश्य आप लोग इसमें देख सकते हैं। पहली बार इस दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई। सूर सिंह ने इसे सूर सागर झील यहाँ पर निर्माण करवाई। वसुंधरा राजे जी ने जीर्णोद्धार करवाया। 15 अगस्त 2008 को नौकायन का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। इस दुर्ग में एक भी शाखा है, ये शाखा नहीं है, शाखा नहीं हुआ आज तक। जूनागढ़ किले के करण महल है, यहाँ पर अनूप महल है, गंगा महल है, बादल महल है, प्रसिद्ध है। जूनागढ़ के करणपोल प्रवेश द्वार को ऐतिहासिक समय में मुख्य द्वार माना जाता था। तो ये किला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीकानेर में लालगढ़ पैलेस जो है वो भी बीकानेर में स्थित है और ये जूनागढ़ का प्रसिद्ध किला आप लोग देख पा रहे हैं। जूनागढ़ किले में ऐतिहासिक वस्तुओं का एक संग्रहालय भी यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा शेखावाटी होली आने वाली है और होली पर शेखावाटी महोत्सव का आयोजन 20 से 22 मार्च 2022 को लक्ष्मणगढ़ में किया जाएगा। तो आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो होली पर आप लोग फाल्गुन पूर्णिमा को ये भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है। लठमार होली जो है वो श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है, ये याद कर लीजिएगा। पत्थरमार होली बाड़मेर की है और कोड़ामार होली भिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। अंगारों की होली केकड़ी अजमेर में खेली जाती है। और होली पर गिर जाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य जो है उसे घाटा बेनाड़ा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात पसंद आई होगी और आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। फिर वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।